माननीय सभापति महोदय जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है वह आज नहीं बल्कि पुरातन काल से भी चली आ रही थी और जिसको 1935 में अंग्रेजों ने भी अपनाया कि किसी भी कर्मचारी को यदि वह 40 साल की सेवा कर लेता है तो उसको पुरानी पेंशन देने का हक है। लेकिन अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि पीएफ आरडीए के तहत जो एनपीएस व्यवस्था लागू की गई, तो मैं उसी व्यवस्था पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि 23 अगस्त 2003 को अंतरिम पेंशन नियामक एवं प्राधिकरण का गठन किया गया और लोकसभा में पहले 2003 में फिर 2005 में पीएफआरडी बिल प्रस्तुत किया गया। यह बिल पास नहीं हो सका। भारत सरकार ने 10 अक्टूबर 2003 को ही एक कार्यदायी आदेश के तहत पीएफआरडीए को नियामक के आधार पर साराधिकार सौंप दिया। माननीय सभापति महोदय, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आज जो एनपीएस व्यवस्था लागू है उसके तहत एसबीआई, यूटीआई, पीएनबी शेयर मार्केट में सारा पैसा लगा करके केवल पूंजीपतियों की तिजोरी भरी जा रही है। अगर नई पेंशन स्कीम एनपीएस इतनी अच्छी व्यवस्था है तो माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, फिर इससे तो भारत सरकार या प्रदेश सरकार के सभी उपक्रम, चाहे न्यायपालिका हो चाहे जो भी उपक्रम हो, हर जगह लागू होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। एनपीएस के तहत कर्मचारियों का जो 10% वेतन इससे काटा जाता है और 10% अंशदान जो सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है, किसी भी फंड का कहीं कोई समुचित उल्लेख नहीं मिलता है। इसके पहले भी मैं एक दिन चर्चा में शामिल था, यह कह दिया गया कि नहीं, पूरी ब्याज सहित उसका संरक्षण किया जा रहा है। माननीय महोदय, एनपीएस प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न यही है कि एनपीएस एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसको बार बार सरकार के द्वारा यह संरक्षित किया जाता है कि कर्मचारियों का पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कर्मचारियों का जो 10% एनपीएस के तहत कटता है वह कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। आज भी आप पता कर लीजिए, 10 साल से जो मंत्री जी को बताने दीजिए। नहीं, 10 साल से आपका 10 साल से माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति, मैं सिर्फ माननीय मंत्री महोदय जी से मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो 10% कर्मचारियों की और जो 10% आपके गवर्नमेंट के द्वारा जो ये कटौती की जाती है, इसकी ब्याज सहित या इसके संरक्षण के लिए क्या उपाय है, आप उसके बारे में बताएं। माननीय मंत्री जी। राजस्थान के कर्मचारी कर रहे हैं कि भाई पुरानी पेंशन स्कीम हमारी लागू की जाए। 2004 से नई पेंशन स्कीम लागू कर दी। उसमें यह होता है 10% कर्मचारी का कटता है, 10% राज्य सरकार देती है और जब वो रिटायर होता है तो 60% वो सरकार उसको दे देती है, 40% रख लेती है कि ये जो एनएसडीएल है जो वो उसको शेयर मार्केट में लगाएगी 40% को। सभापति महोदय, उसको बेचारे को 4 से ही कटना चालू हो गया और 4 है वो उसमें लग रहा है कि भाई ये इस महीने का कटा, ये 40% शेयर मार्केट में डाल देना, वो डाल रहा है और वो बेचारा जब होता है तो उसका जो 60% है वो भी नहीं मिलता। सभापति महोदय, ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में डाकू हो रहे हैं, कोई विजय माल्या लूट के भग रहा है, कोई नीरव मोदी लेके भग गया, पता नहीं कैसे कैसे नटवर लाल हो रहे हैं और ये बड़े बड़े पूंजीपति
अंबानी अडानी जैसे इन्होंने सरकारों को जेब में रख लिया है, तो अब वो NSDL निर्धारित करती है कि ये पैसा कर्मचारियों का कौन सी कंपनी के कौन से शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। तो क्या ये उनको मैनेज करना इनके लिए मुश्किल काम है? इसलिए उस किसान, वो जो किसान का बेटा है, जो कर्मचारी है बेचारा, जो भी है सरकारी, उस बेचारी की मेहनत की कमाई को भी ये लूट लूट के ले जा रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करे। सरकार पे कोई वर्तमान में भार नहीं आएगा, कोई भार नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो कोई रिटायर होने नहीं, और 2000 करोड़ रुपए आपको देने पड़ रहे हैं हर साल। वो 2000 करोड़ देने नहीं पड़ेंगे। अभी तो कुछ कर्मचारी जो पैरा टीचर्स वगैरह, जो जिनकी उम्र ज्यादा थी, वो रिटायर हुए, तो उनको पेंशन मिल रही है। कोई दूसरे हुए, किसी को 1000 मिल रही है, किसी को 500 रुपए मिल रही है, किसी को 1200, किसी को 1500 मिल रही है। इसलिए सरकार सहानुभूति रखे। जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल की सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम रख रखी है, उसी प्रकार से राजस्थान की सरकार से भी मांग करता हूं कि पुरानी पेंशन स्कीम को वापस से सरकार लागू। माननीय सभापति महोदय जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है वह आज नहीं बल्कि पुरातन काल से भी चली आ रही थी, और जिसको 1935 में अंग्रेजों ने भी अपनाया कि किसी भी कर्मचारी को यदि वह 40 साल की सेवा कर लेता है तो उसको पुरानी पेंशन देने का हक है। लेकिन अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि PFRDA के तहत जो NPS व्यवस्था लागू की गई, तो मैं उसी व्यवस्था पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि 23 अगस्त 2003 को अंतरिम पेंशन नियामक एवं प्राधिकरण का गठन किया गया, और लोकसभा में पहले 2003 में, फिर 2005 में PFRD बिल प्रस्तुत किया गया। यह बिल पास नहीं हो सका। भारत सरकार ने 10 अक्टूबर 2003 को ही एक कार्यदायी आदेश के तहत PFRDA को नियामक के आधार पर सर्वाधिकार सौंप दिया। माननीय सभापति महोदय, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आज जो NPS व्यवस्था लागू है उसके तहत SBI, UTI, PNB शेयर मार्केट में सारा पैसा लगा करके केवल पूंजीपतियों की तिजोरी भरी जा रही है। अगर नई पेंशन स्कीम NPS इतनी अच्छी व्यवस्था है तो माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, फिर इससे तो भारत सरकार या प्रदेश सरकार के सभी उपक्रम, चाहे न्यायपालिका हो चाहे जो भी उपक्रम हो, हर जगह लागू होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। NPS के तहत कर्मचारियों का जो 10% वेतन इससे काटा जाता है और 10% अंशदान जो सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है, किसी भी फंड का कहीं कोई समुचित उल्लेख नहीं मिलता है। इसके पहले भी मैं एक दिन चर्चा में शामिल था, यह कह